जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज 20 नवंबर मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पहली शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। हम लोग बच्चों से जानेंगे कैसा उनका पेपर रहा है। आइए हम लोग मिलते हैं बच्चों से। कितने मार्क्स से मिले आपके? सर 74 74 एससी कैटेगरी सर। एससी कैटेगरी। Yes, sir. तो क्या पेपर का लेवल रहा है? सर इजी था पेपर। ठीक था। यस सर। इसमें जनरली अगर शुरुआत आप इधर आ जाए, शुरुआत हम लोग करते हैं Yes, तो sir. मैथ्स से क्या क्या पूछा गया है? सब मैथ्स से प्रॉफिट था, जी डिस्काउंट था जी और सिंपल इंटरेस्ट था, जी। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं था। औसत वगैरह एवरेज था। यस सर। एवरेज क्वेश्चन बता सकता हूँ एवरेज का तो। मिक्सर एलिगेशन कुछ नहीं सर, मिक्स एलिगेशन कुछ भी नहीं था इसमें। एडवांस में क्या क्या पूछा गया? एडवांस में सर ट्रायंगल में पूछे थे, लेकिन जी। ऐसे पूछे हाँ। जैसे एक स्क्वायर दिया हुआ है, जी। उसमें ट्रायंगल रख दिया जाए जी। तो उसमें से पॉइंट कौन सा होगा, ऐसे जी, क्वेश्चन जी। पूछे। जैसे प्रिज्म पिरामिड नहीं आया बिल्कुल भी। प्रिज्म पिरामिड नहीं आया सर। शंकु बेलन ये भी नहीं, क्वेश्चन नहीं आया। मतलब इनको वो पूछे थे, क्या बोलते हैं अपन, थ्योरी का पूछते हैं ना जैसे, जी। ये सब पूछा गया था। हाँ, उसमें बुक जी। पूछी गई थी। जी जी। आपका क्या नाम है? आफ्ताब कितने मार्क्स से? 79। 79 मार्क्स से। तो हमारे साथ एक और बच्चे जिनका 79 मार्क्स है। क्या पेपर का लेवल भाई रहा है? 2 कौड़ी का पेपर था भाई। ब्लड रिलेशन के अलावा कुछ नहीं था। अर्थमेटिक था, हाँ। बिल्कुल बकवास पेपर था, कुछ नहीं था पेपर रीजनिंग में और कौन कौन से टॉपिक आएंगे? रीजनिंग, ब्लड रिलेशन जी एंड क्या नाम है, और Coding, decoding. कोडिंग डिकोडिंग, Series. सीरीज एनालॉजी, हाँ। बस के अलावा और कुछ नहीं था। जी। इसके अलावा मानसिक तक शक्ति से कोई बस क्वेश्चन, सिचुएशन बस बेस्ड केवल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ये थे कि अगर आप अगर दिमाग से कर रहे हाँ। हैं, ओनली माइंड से क्वेश्चन थे और कुछ जी। नहीं था उसमें। ऐसा। बस ओनली माइंड से क्वेश्चन अगर आप दिमाग से कर रहे हो जी। तो 100 मैं कह रहा हूँ, अगर किसी ने अगर 2 महीने पढ़ाई करी होगी तो जी। 90+ नंबर आराम से आ इसके जाएंगे। क्या नाम है आपका? रवि वर्मा सर। कितने मार्क्स हैं आपके? 73 73 मार्क्स से। क्या पेपर का लेवल रहा है? सर। मैथ और रीजनिंग थोड़ा कम था और साइंस वगैरह फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन थे। मैथ्स रीजनिंग का लेवल थोड़ा मतलब बढ़ा था या घटा था? घटा था। और कितने क्वेश्चन मान सकते हैं मैथ्स रीजनिंग के? 50-55 और साइंस से फिजिक्स के ज्यादा थे। फिजिक्स में क्या क्या पूछा गया है? मतलब चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिसिटी जी। वाले। और इसके अलावा क्या क्या फिजिक्स में पूछा गया है? और तो सर ध्यान नहीं था। केमिस्ट्री, बायोलॉजी। केमिस्ट्री में बायोलॉजी का तो थोड़ा कम बेटे था। कम था। नाम है आपका? ध्रुव कुशवाहा। कितने मार्क्स हैं? 66। 66। आपका क्या नाम है? आशीष सेन, कितने मार्क्स हैं? 75। 75 मार्क्स है। तो अभी हमारे पास 66 और 75 है, दोनों से जानेंगे क्या पेपर का लेवल रहा है। सर बढ़िया था, बिल्कुल जी सरल था। सरल था। आप क्या बताएंगे पेपर का लेवल? यार ठीक था, रीजनिंग बहुत ही सरल आई थी। रीजनिंग सरल आई थी। तो शुरुआत हम लोग करते, रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं? सर रीजनिंग में जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, और ऐसे ब्लड रिलेशन पूछा जा रहा है। हाँ सब पढ़े ही पढ़े यार, मतलब जो पढ़े हैं जी जी जी। और क्या क्या टॉपिक है रीजनिंग में? कोडिंग डिकोडिंग है, जी। अनुपात अनुपात और है। इसमें अपना क्या बोलते हैं, समानुपात। मैथ्स से भी अनुपात समानुपात पूछा गया। आया औसत आया है। आया है। जी जी। क्षेत्र मिति से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? जी आई है। क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था? उसमें पूछा गया समकोण वगैरह, समकोण वगैरह। हाँ ऐसे। एमपी से कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं? एमपी से आए थे। एमपी से आए थे, माधव चतुर्वेदी के बारे में आया था। आया था। साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से क्या क्या पूछा जा रहा है? साइंस, फिजिक्स। जी। आने वाले बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे, किस तरह से तैयारी करके आए? हाँ सर, वैसे पेपर बढ़िया, पर तैयारी जी। तैयारी करें। आप क्या बोलना चाहेंगे आने वाले बच्चों पेपर बहुत सरल आ रहा है, अच्छी तैयारी रखेंगे तो बढ़िया। को? कौन से टॉपिक पूछे जा रहे सर हैं? मैथ से सर क्वेश्चन ओनली सिर्फ 10 क्वेश्चन थे। जी। उसमें से भी 4-5 जो थे, मतलब हाँ। उसमें कैलकुलेशन से करना था, जी। बाकी सब थ्योरिकली थे। थ्योरिकली। जी सर। इसमें कैलकुलेशन में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं? कैलकुलेशन में सर एक वो आया था, ट्रेन का आया था, जी। और लाभ हानि का आया था, हाँ। और एक परसेंटेज का था, और एक औसत का था। औसत। औसत का बस एक क्वेश्चन थे सर। एक चारों। क्वेश्चन थे। जी सर। इसके अलावा एडवांस में क्या क्या पूछा जा रहा है? सर एडवांस में ये है कि क्षेत्र मिति का पूछ रहे हैं, जी। लेकिन उसमें ये थ्योरिकली पूछे उसमें से। थ्योरेटिकल हाँ, पूछा जी सर। त्रिकोणमिति, एलजेब्रा से कोई नहीं क्वेश्चन सर। देखने को मिला? एलजेब्रा से कोई नहीं था। ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन? सर मैथ से कि कुछ भी क्वेश्चन ही नहीं थे, सिर्फ 10 क्वेश्चन थे, तो उसमें से 4 क्वेश्चन चार ऐसे थे कि कैलकुलेशन के जी। थे। बाकी जो क्षेत्र मिति के क्वेश्चन थे 6 हाँ। क्वेश्चन, तो उसमें ये था कि जैसे वर्गाकार आकार का एक कागज है, जी। उसको मोड़कर उसको काटते हैं तो फिर हाँ। कौन सी आकृति नहीं प्राप्त हो जी, सकती जी। है, ऐसा करके था। ओके। रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं? रीजनिंग में ब्लड रिलेशन था, जी। और सर उसमें इशारे करने वाले थे, जी। है ना, इशारे, और वो सिटिंग अरेंजमेंट के भी 2 थे, जी जी। है ना, और सर वो रैंकिंग वगैरह का कोई question? रैंकिंग का एक था सर।
इसके अलावा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपको जी दिया हाँ, उसमें तीन क्वेश्चन थे। तीन क्वेश्चन, कोई एक क्वेश्चन बताएंगे किस जी तरह सर, से आ रहा मतलब ऐसा था कि अपना कोई मित्र है, वो सामाजिक जो वो होते हैं है? जी सामाजिक त्योहार टाइप के हाँ, जो हाँ। भी होते हैं उसमें भाग नहीं लेता है, तो जी। आप उसको कैसे समझाएंगे? कैसे जी सर। और इसके अलावा रीजनिंग के कोई एडिशनल टॉपिक जो कोई बदलाव हुआ है एनालिसिस भी आप पे, नहीं आप सर, जब ऐसा देखा तो कोई कुछ बदलाव तो देखने को नहीं मिला आपको? सर रीजनिंग के तो इजी थे क्वेश्चन, Easy बस मैथ्स और रीजनिंग के इजी थे, बाकी जो टफ था तो वो जी। जीएस के थे, उसमें से भी साइंस के क्वेश्चन कम से कम 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन थे, ये सबसे बड़ी बात है। 15 क्वेश्चन साइंस के आए। तो साइंस में क्या क्या पूछा है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को किस तरह से सर आप उसमें से divide करके फिजिक्स के करते सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे, कम से कम 8 से 9 हैं? क्वेश्चन 9 फिजिक्स के थे। क्या क्या टॉपिक है फिजिक्स से? उसमें सर प्रतिरोध का पूछा था, जी। प्रतिरोध के कम से कम 3 क्वेश्चन थे, और जी। उसमें चुंबकीय क्षेत्र का भी चुंबकीय क्षेत्र 3-4 के क्वेश्चन थे। लाइट लेंस वगैरह से कोई लेंस question का देखने एक को मिला? फार्मूला पूछा था, जी। मतलब उत्तल लेंस का फार्मूला बताइए, उत्तल लेंस सीधा का। का सीधा क्वेश्चन। ओके, आप इधर केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आ रहा है? Chemistry क्षार, के साथ- लवण, जी धातु, सर। अधातु वगैरह से कोई क्वेश्चन देखने अम्ल को और मिला? क्षार से एक या दो क्वेश्चन थे, मतलब कौन सा ऐसा तत्व है वो जी। अम्लीय और अम्लीय करके है जी जी। इधर भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन से कोई नहीं क्वेश्चन सर, देखने को उससे मिला? कोई नहीं। इसके अलावा बायोलॉजी से क्या क्या पूछा जा रहा है? डिसीज, विटामिन वगैरह नहीं या सर, फिर कोई ब्लड भी नहीं प्रेशर सर। वगैरह कोई क्वेश्चन? बायो सिर्फ एक या दो क्वेश्चन थे, उसमें जी। से भी एक क्वेश्चन ये था कि मतलब जो गर्भाशय में जो भ्रूण होता है हाँ। उसको मतलब 9 महीने क्यों लगते हैं? जी जी। तो इसके अलावा अगर बात करें मध्य प्रदेश से कौन कौन से क्वेश्चन आए? सर एमपी से वो जाति का आया था कि जी। मतलब भील जनजाति, जैसे मछली हाँ, मछली हाँ। पालन कौन सी जनजाति से जी। संबंधित है, ऐसा करके था। आप आने वाले बच्चों को क्या बोलना चाहें, किस तरह से तैयारी करें? सर मैथ्स जो पहले बच्चे लोग सोचते हैं कि 65 और 35 का रेशियो था, वो नहीं आ रहा नहीं आ है, रहा। साइंस पे ज्यादा ध्यान दे, साइंस पढ़कर आए, और एमपी के मतलब जनजाति नदियाँ जी, बांध। ये पढ़ ले, बांध ये पढ़ ले, तो जी। इसमें काफी नंबर हो जाएंगे सर। चलिए भाई, ये 20 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन था। कहीं ना कहीं बच्चों से जानने का प्रयास किया, थोड़ा जरूर बदलाव देखने को आज मिला है। मैथ्स, रीजनिंग के क्वेश्चन कम है और जनरल नॉलेज, साइंस और मध्य प्रदेश से कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमारे बढ़ रहे हैं। तो आप थोड़ा मध्य प्रदेश साइंस को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग करके आइएगा, तो आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर होगा, जिससे कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर आप लोग हासिल कर पाएंगे। और अगर आपने भी एग्जाम दिया है तो सेकंड फेज जो कि फिजिकल की तैयारी आज से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सेकंड फेज आपका कहीं ना कहीं बेहतर होगा, तो आपका फाइनल सिलेक्शन कहीं ना कहीं आपका सिक्योर होगा। और फोर्थ फिजिकल के लिए फोर्स डिफेंस अकेडमी हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, तो आज ही ज्वाइन कीजिए फोर्स डिफेंस अकेडमी इंदौर। जय हिंद।